श्री राधे राधे। भक्तों, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चित्तेन। जहाँ भगवान का भक्त कोई जन्म ले ले, उच्च कोटि का महान भगवत प्रेमी सिद्ध संत, तो वह कुल पवित्र हो जाता है और वो जननी कृतार्थ हो जाती है। यहाँ तक कि वसुंधरा को भी भाग्यवती कहा गया। उस व्यक्ति के द्वारा जो भगवान का विशेष प्रेमी भक्त है, वो अवतरित हुआ, अर्थात उसने शरीर धारण किया। और महाराज, सबसे पहले माता को ही पता चल पाता है। ऐसे दिव्य बालक के विषय में माता को ही पहले पता चलता है, उसके बाद और लोगों को मालूम होता है। भगवत अवतारों में भी तो ऐसा ही होता है। राम जी की दिव्यता की बातें कौशल्या माता को ही सबसे पहले पता चली थी। इसी प्रकार से महाराज श्री राम मंगलदास जी जब छोटे से बच्चे थे, अर्जुन लाल नाम था, तो उनकी दिव्यता का पता माता को ही सबसे पहले मालूम हुआ था। वो समझ गई थी कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, और धीरे धीरे वो चमत्कार देखती गई उनका। 6 महीने के थे तभी देख लिया था कि एक पगली ने गोद में 1 घंटा रखा तो पागलपन उसका ठीक हो गया। और महाराज जब 10 साल के थे, वैसे बीच बीच में और भी बहुत से चमत्कार दिखलाई पड़े, लेकिन जब 10 साल के थे उस समय तो एक चबूतरा उन्होंने बनाया था। 10 साल का बालक चबूतरा बनाया, और समझ लीजिए वो होगा लगभग 8 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होगा, और ऊंचा होगा लगभग 1.5 फीट। इतना बड़ा ऊंचा चबूतरा मिट्टी डाल डाल कर 10 वर्ष के बच्चे ने बना लिया। तुलसी लगा लिया, शंकर जी के कई पिंडियां ला करके रख लिया, कई जगह से उठा करके लाए, और बस उसी में सफाई करना, शंकर जी को पधराना, जल चढ़ाना। ऐसी जगह से शिव जी को उठा के लाए थे जहां उनका तिरस्कार हो रहा था, कोई पूजा नहीं करता था। फिर रोजाना सफाई करते, झाड़ू लगाते, लीपते पोपते। और ये काम उनके पिता को भी अच्छा नहीं लगता, चाचा ताऊ को भी अच्छा नहीं लगता। कितना ही कोई मना करता, वो मानते नहीं थे, डांट भी पड़ जाती थी। और माता को दुख होता था कि सब इसको डांटते रहते हैं, ये तो कोई खराब काम तो कर नहीं रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है, चबूतरा बनाता है और उस पर शंकर जी पधरा रहा है, तुलसी का गमला लगा रहा है, कोई खराब काम तो है नहीं। लेकिन एक दिन माता ने देखा जब कोई नहीं है आसपास में, तब वो चबूतरे पर बैठे हुए अपने बालक के पास गई, और माता ने देखा कि अरे वहां तो बड़ा प्रकाश हो रहा है। अंधेरा था उस समय, शाम का टाइम था, और देखा माता ने कि शिव जी परिवार सहित बैठे हुए हैं। और उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। एक बार झांकी मिल गई थी माता को। अब ये इनको पता चल गया, बालक अर्जुन लाल को, कि माँ ने सब देख लिया। तब कहा माँ को, माँ तुमने तो सब देख लिया, अब बताओ जब यहाँ शिव जी परिवार सहित आकर बैठते हैं तो मैं चबूतरे की सफाई क्यों न करूं? लोग मुझको डांटते रहते हैं, लेकिन उनको तो पता नहीं है कि मैं सफाई क्यों कर रहा हूँ। अब भगवान शंकर जी परिवार सहित चबूतरे पर आकर बैठते हैं,
तो मैं सफाई कैसे न करूं माँ, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम ये बताना नहीं लोगों को कि चबूतरे पर शंकर जी प्रकट होकर बैठते हैं। किसी से मत कहना, नहीं तो लोग मुझको तंग करेंगे, अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दबाव मेरे ऊपर डालेंगे। ये बात संतों को अयोध्या में माता ने बताया था, और माता ने संतों को बताया कि तभी से मैं इनकी रुचि में बाधा कभी नहीं डालती थी, जो इनका मन चाहे सो करें, क्योंकि ये कोई गलत काम तो करता ही नहीं था और मर्यादा के विरुद्ध कोई बात नहीं करता था। शंकर जी के दर्शन के साथ साथ माता ने बताया कि ये बात हमारे मन में बैठ गई कि भैया कोई संस्कारी जीव है, नहीं तो 10 वर्ष के बच्चे के साथ इतने दर्शन, इतनी लीलाएं और इस तरह चबूतरा बनाना, तुलसी विराजमान करना, इतने शंकर जी लाला कर पूजा करना, और शिव जी प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं इसको। माता ने कहा मुझको तो एक ही दिन दर्शन हुआ, इसको तो रोजाना होता था। तो इसलिए माता बिल्कुल भी उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं बोलती थी, एकदम शांत रहती थी। वो समझ गई बालक कोई साधारण नहीं है, निश्चित ही कोई संत है। और भक्तों, जब वो 11 साल के हुए महाराज जी राम मंगल दास जी, तब ये घटना घटी कि एक महात्मा अल्फी पहने हुए कमंडल लिए हुए आए। अल्फी मतलब ऊपर का कपड़ा, बनियान टाइप को समझ लीजिए आप। तो अर्जुन के पिता ने, अर्थात महाराज जी के पिताजी ने आदर भाव से उन्हें आसन दिया और प्रार्थना की कि जो भोजन आप पाएं उसका प्रबंध किया जाए। तो वो महाराज जी जो आए थे वो तो अर्जुन लाल से मिलने के लिए आए थे, वो कुछ खाने पीने वाले साधु ही नहीं थे, वो अलौकिक साधु थे। उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं पाऊंगा, लेकिन अर्जुन लाल के पिताजी ने बड़ा हट किया, महाराज जी आप मेरे घर आए हैं, आप भोजन नहीं करेंगे तो कुछ तो खाइए, दूध पी लीजिए। बहुत आग्रह करने पर दूध पीना स्वीकार किया और दूध पी करके बोले जो मांगना हो मांग लो। तो अर्जुन लाल के पिता ने कहा आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, क्या मांगो। तो बोले तुम्हारा अर्जुन नाम का ये बालक जो है ये संसार में प्राणियों का कल्याण मार्गदर्शक होगा और तमाम जीवों को तारे गए। बाद में ज्ञात हुआ कि शंकर जी स्वयं इस वेश में आकर के बता गए थे बात। स्वप्न में शंकर जी ने दर्शन दिया उसी साधु के वेश में और कहा कि मैं ही आया था और मैंने तुम्हारे बालक के ऊपर इतनी प्रसन्नता मुझे हुई है कि उसको बहुत बार दर्शन दिया है और तुम्हारी माँ को, तुम्हारी पत्नी को अर्थात अर्जुन की माँ को भी दर्शन दिया था, और आज तुमको प्रत्यक्ष शिव जी के रूप में प्रकट होकर नहीं, उस साधु के रूप में मैंने ही दर्शन दिया। महाराज जब माता पिता को भी भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, अर्जुन लाल को तो देते ही रहते थे, तब फिर माता के बाद तो पिता भी यही समझने लगे कि ये बालक साधारण नहीं, ये तो कोई संत है। बचपन में ही इतना प्रभाव पड़ गया कि माता पिता दोनों ही असाधारण बालक समझने लगे। और पूज्य माता जी ने ये भी बताया कि जब से भैया को चलने फिरने लगे, बोलने लगे और सब बातें समझने लगे, तब से आज तक जिस बात को मन में ठान लिया पूरा करके ही छोड़ा, चाहे उसे पूरा करने में कितनी कठिनाई हुई हो।
लेकिन अधूरा कार्य छोड़ा नहीं, पूरा ही करते थे जिस बात को ठान लेते थे। साधुओं को माता ने बात बतलाई थी। ये भी कहा कि शरीर से कभी कमजोर नहीं रहा है, बड़ा आत्मिक बल था, अपार बल था इसके अंदर। माता की बताई हुई बात मैंने आपको सुनाया। भक्तों, महाराज जी श्री राम मंगलदास जी 5 वर्ष के जब थे तब विद्यारंभ इनका हुआ था। कंछेदन हुआ था 7 वर्ष की आयु में और जनेऊ हुई थी 11 वर्ष की आयु में। और पूज्य माता जी बताती थी कि पढ़ने में मन कम लगता था इसका, सिर्फ 2 किताब पढ़ा था। 2 किताब मतलब 2 क्लास, केवल 2 क्लास तक पढ़ाई की थी। खेलने कूदने और पहलवानी का शौक बहुत था और 10-12 संगी लड़कों के साथ खेल कूद, कुश्ती, योगासन यही सब करता था। दांव पेच खूब सीखे, तालाब पर जाते घंटों तैरने का अभ्यास करते और जो उस जमाने के हथियार थे जैसे ढाल, तलवार, लाठी, ये सब चलाना सीखा और बड़े निशानेबाज थे, धनुष बाण भी चलाते थे। गाने बजाने का भी शौक था। घर में चौपाल पर गाना बजाना होता था। पहले सुनते रहे, फिर स्वयं ताल सुर मिला करके गाना और बजाना चालू कर दिया। जब अपनी मौज में रात को गाते तो महाराज गले में कितनी ताकत थी, कितनी आवाज थी कि निर्जन गांव में, वहां कोई शोरगुल तो गाड़ी मोटर का, फिल्म मिल फैक्ट्री का तो होता नहीं था, और आवाज में इतनी दैवी थी शक्ति कि रात को जब गाते अपने मौज में तो महाराज आसपास के गांव में भी आवाज जाती थी, मीलों तक। और लोग कहते कि अरे अर्जुन बहुत बढ़िया गाता है, वही गा रहा, अर्जुन ही गा रहा, इतनी दूर तक आवाज आ रही। महाराज इसके बाद इन्होंने एक हाकिम से कुछ सीखा। रोगियों की सेवा करने का मन उठा, मन में भाव आया कि रोगियों की सेवा करनी है। तो एक हाकिम थे भूधर दास, उनके पास गए और उनके साथ 4 साल रह करके रोग की पहचान करना, किस रोग में क्या दवा देनी चाहिए, ये सीखा। रात दिन किसी समय भी रोगी आ जाए, ऐसा नहीं था कि समय से आवे तभी देंगे, कोई भी समय आ जाए, रात में चाहे दिन में, उसको दवा देते, जरा भी आलस नहीं करते थे। ऐसे रोगी भी आते जिनको डॉक्टर, वैद्य, हकीम जवाब दे चुके हैं और ये बोल चुके हैं कि ये रोग असाध्य है, उनको भी महाराज जी दवा देते थे। जरूरत पड़ने पर सेवा भी करते, हाथ पैर से भी सेवा करते और आवश्यकता पड़े तो रुपए पैसे से भी करते थे। मरीज अच्छे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। लोगों का विश्वास था कि अर्जुन लाल का इलाज अचूक है। रोगियों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। महाराज जो हकीम भूधर दास की बात मैंने सुनाया आपको, जिनसे सीखा था वैद्यकी का काम, रोग पहचानना, दवाई देना आदि, वो हकीम भूधर दास जी सीतापुर से 15 कोस ग्राम बड़ी सेज नाम के ग्राम में रहते थे। अब उधर नैमिषारण्य के पास की बात है भक्तों। और वैद्य जी महाराज बड़े सरल स्वभाव के थे। 14 पुष्ट से हकीमी होती थी उनके यहाँ, 14 पीढ़ियों से। और इनके छोटे भाई का नाम था तेजा दास,
वो संत थे, बहुत भक्त थे, बहुत अच्छे। वैद्य जी भी और तेजादास भी, दोनों भाई। और महाराज जी श्री राम मंगल दास जी ने संतों को खुद बताया था एक बार कि ये भूधरदास जो वैद्य थे, जिनको हकीम कहा जाता था, ये भूधर दास जी के विषय में बताया महाराज जी ने कि महाराज जी के पिछले जन्म के बड़े भाई थे और सीतापुर से 8 कोस पर ग्राम हरगांव में उस समय रहते थे पिछले जन्म में। और इस जन्म में सीतापुर से 15 कोस दूर बड़ी सेज नाम के गांव में रहते थे। उनके पिछले जन्म का भी महाराज जी ने बता दिया। वैद्य जी के पिछले जन्म में कहाँ थे, गांव का नाम तक बता दिया। ये भी बता दिया कि पिछले जन्म में महाराज जी के बड़े भाई थे, उस समय ठाकुर जाति के थे पिछले जन्म में। और अब वो महाराज जी बताते थे कि तेली जाति के थे। उस समय जाति पात का बहुत लोग ध्यान रखते थे, इसलिए मैंने ये बात बताया। लेकिन अब देखिए तो बदलता रहता है भक्तों। आज कोई किसी जाति में पैदा हुआ, पिछले जन्म में उस जाति में नहीं था, और अगले जन्म में भी जाति बदल जाती है। काहे का अहंकार करना। तुम अभी बड़ी जाति में हो, अगले जन्म में बहुत छोटी जाति में भी पैदा हो सकते हो। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जाति पात से कोई मतलब नहीं। भक्ति आपकी पवित्र महान ऊंची है तो आप महान हो, ऊंचे हो। और बता रहे थे महाराज जी कि वे छोटी बहन की धरोहर खा गए तो इस जन्म में तेली हुए, और अपने को बताया कि हम भी तो उनके छोटे भाई थे लेकिन हम ब्राह्मण हुए। मैं किसी जाति का पक्ष नहीं ले रहा हूं भक्तों। जिस जाति में भी जन्म भगवान ने दिया है उसमें आप भगवान की भक्ति करो तो आप महान हो। 22 की उम्र में जब मिश्रिक में मिले थे तब ये दूसरे जन्म की पहचान खुली, बात हुई। जब तुम हकीमत सीखने गए थे तब पूर्व जन्म की पहचान न खुली थी, ऐसा उन्होंने बतलाया तुम्हारा। राम मंगल दास जी महाराज विवाह के विषय में बताते थे खुद। वो कहते थे कि 15 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हुआ था, और खेलने कूदने, गरीबों की सेवा में, गाने बजाने में, पूजा पाठ करने में, साधु संगत करने में मस्त रहते थे। पर माँ बाप को शांति कहाँ। उन लोगों को तो ये लगता था कि शादी हो गई और ये तो पत्नी को देखता नहीं, ये तो बस खेल कूद में, गरीबों की सेवा में, गाने बजाने में, पूजा पाठ में, साधु संगत में लगा रहता है। और ज्यों त्यों किसी तरह से उनको समझाते थे कि देख पत्नी तेरी, तो उसको क्यों नहीं देखता। महाराज जी की जैसे जैसे बढ़ती गई त्यों त्यों माता पिता को इनकी शादी की चिंता बढ़ती जाती थी। और इतना ज्यादा ये विरक्त स्वभाव के थे ना कि पहले तो माता पिता को चिंता हुई कि इतना वैरागी है ये, तो शादी कर दी जाए तब सही हो जाएगा, इसलिए शादी किया था। लेकिन शादी करने के बाद भी इनका मन तो लगता था साधु सेवा में। बच्चों के लिए माँ बाप तो भाई चिंता करते ही हैं, गृहस्थ लोग उसी हिसाब से माता पिता करते थे। भक्तों, बच्चों को शिक्षा दीजिए, भक्ति उनको मिले ऐसी कोशिश कीजिए। ठाकुर जी अपने आप समय से सब काम करते। समय पर शादी हो जाती है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार डालिए, भक्ति उनको मिले, फिर अपने आप सब होगा।
भक्तों, जब उनकी शादी होने वाली थी ना राम मंगलदास जी महाराज की, तो ये तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। तो ये किया कि महतारी अपनी माँ से 25 रुपए लेकर के लखनऊ भाग गए। आज का 25 रुपया नहीं है, 25 रुपया 125 साल पहले की बात के, उस समय का 25 रुपया लेकर के गए थे। आज तो कई हजार होगा वो। और बंदरिया बाग में लखनऊ में बैठ करके भजन करने लगे। संयोग से चचेरे भाई से भेंट हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी शादी पक्की हो गई, घर चलो। तो उनके साथ फिर घर गए। निश्चित तिथि पर चाचा बारात लेकर के लड़की वाले के गांव पहुंच गए। वहां लड़की के पिता ने कहा लड़का तो साधु हो गया था, मैं इसका विवाह अपनी लड़की से नहीं करूंगा, ये तो घर से भाग गया था, साधु हो गया था। इस तरह से शादी पहले टल गई थी, बारात वापस आ गई थी। फिर अगले वर्ष चर्चा चली, फिर शादी हुई थी। और 20 को सीतापुर से आगे नत्थापुर के पंडित कुंज बिहारी अवस्थी की बहन चंद्रानी देवी से उठी और इस प्रकार से शादी का संबंध हुआ था। लेकिन महाराज ये संबंध केवल बहुत ही सीमित था, मां के कहने से किया था। किंतु विवाह तो मां के हट के कारण कर लिया। दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनका वही कार्यक्रम, पूजा पाठ सेवा धर्म इत्यादि चलता रहा। और साधु संगत, महापुरुषों महात्माओं की सेवा में समय अधिक व्यतीत करना, यही सब करते थे वो। 18 से 22 वर्ष की आयु तक घूमे, भ्रमण किया। एक धोती, 4 लिंगोटी, एक लोटा डोरी और सोंटा लेकर किसी के दरवाजे नहीं जाते थे। जो पत्ती कड़ू न हो, जंगल की पत्ती, पेड़ की पत्ती या गूलर की गदिया खा लेते थे। पका हुआ गूलर चाहे कच्चा वही खा जाते थे, पत्तियां खा जाते थे, किसी से भिक्षा लेने नहीं जाते थे। 4-4 दिन पानी पीकर रह जाते। जाड़ा गर्मी कुछ नहीं लगता था। बहुत अलौकिक शक्ति थी महाराज जी के अंदर। भगवान की लीला भगवान जाने। तो 25 की अवस्था में एक पुत्र ने जन्म लिया था। सब परिवार वालों को बड़ी खुशी हुई, पर यह खुशी क्षणिक ही रही, क्योंकि 3 माह बाद स्त्री का निधन हो गया और 2.5 साल बाद पुत्र का भी शरीर शांत हो गया। और पिताजी का शरीर जब महाराज जी की 16 वर्ष की अवस्था थी तभी पूरा हो गया था। इस प्रकार 27 साल की अवस्था तक गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य प्राप्त करने के लिए भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। अब न पत्नी थी, न बच्चा था, न पिताजी थे। बाद में माता को महाराज जी ने अयोध्या जी में बुला लिया था और वहां वो भक्ति करती थी। वो बात की है। और जब ये 27 साल की अवस्था में सब जिम्मेदारी इनकी खत्म हो गई, क्योंकि रहे नहीं कोई, न पत्नी थी, न बच्चा था, न पिताजी थे, केवल माँ थी। तो उस समय जैसे भगवान ने इनको स्वतंत्र कर दिया पूरा, तो घर से निकल पड़े और अपना भजन करने, गुरु सेवा करने, दीन दुखियों की सेवा करने, वो जीवों को तारने, जिसका वर्णन मैं आपको पहले सुना दिया, वही कार्य करने के लिए चल पड़े फिर घर से। महाराज जी स्वयं अपने बचपन की बातें बताया करते थे इस प्रकार से। संतों की संगत में भक्तों हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। हर प्रकार का तात्पर्य संसार की सेवा का कार्य, भगवान की भक्ति का कार्य, कुछ अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीखने का कार्य, ये सब किया महाराज जी ने। बहुत काम सीखे, ताकत इतनी थी कभी थकते नहीं थे।
इनको एक अच्छा संत समझ करके लोग जल्दी काम अपना के इनसे करवाते नहीं थे, लेकिन मौका मिलता था तो बहुत मेहनत करते थे, अपने मन से ही करते थे, कोई दूसरा तो कहता नहीं था करने को। लकड़ी एक गाड़ी आम की चीर करके तब हटते थे। अब आप समझिए, जो लकड़ी फाड़ने वाले होंगे वो समझ पाएंगे कि एक गाड़ी लकड़ी महाराज जी एक बार लेकर के कुल्हाड़ी फाड़ना शुरू किए तो पूरी एक गाड़ी लकड़ी फाड़ डाले, उसके बाद हटे। भंडारा के लिए लकड़ी फाड़नी थी। झाड़ू 8 बीघा पक्का, बताओ आश्चर्य की बात, 8 बीघा जमीन पर झाड़ू लगा देते थे। 4 फरलांग से बोरा भर भर करके गल्ला सिर पर ढो करके ले आते थे। कुश्ती लड़ते थे और ऐसे सेवा कार्य में लगे रहते थे कि लोग खुश हो जाते थे। गरीबों के, दुखियों के, बूढ़े बुजुर्ग के, अपाहिज के, बीमार के सेवा कार्य में लगे रहते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे। इनके चरित्र आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।